साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही, मंडल आर्मी संस्थापक अध्यक्ष, सर्वप्रथम आप सभी को जय जवान, जय किसान, जय मंडल, जय भीम, जय शमदा। साथियों, आज बाबा साहब बोधसत्व भीमराव अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं बाबा साहब को सर्वप्रथम शत शत नमन करता हूँ। साथियों, आज मंडल आर्मी का प्रथम स्थापना दिवस भी है। आज मंडल आर्मी को 1 वर्ष पूरा हो गया है। आज ही के दिन मंडल आर्मी की स्थापना की गई थी और उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के प्यार के लिए, सहयोग के लिए, समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो फेसबुक लाइव, आप सब जानते हैं कि मैं लाइव बहुत कम करता हूं। बहुत विषम परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब मैं लाइव आके अपनी बात रखता हूं। आज देश पे ऐसा ही संकट है जिसको देखते हुए आज मैं आप सबके बीच अपने विचार रखने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज देश का किसान संकट में है, अन्नदाता संकट में है। आज देश की 70% आबादी संकट में है। ये भारत की, ये केंद्र की, मोदी आरएसएस की मनवादी सामंतवादी सरकार ये देश के किसान को, देश के अन्नदाता को गुलाम बना देना चाहती है। उसकी जमीनों को हड़प लेना चाहती है। उसको अपनी ही जमीनों पर उसको मजदूर बना देना चाहती है। मेरे साथियों, आज हमारा किसान भाई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और पूरे देश का किसान भाई, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बेटियां, बहनें, माताएं दिल्ली पे आज 1 हफ्ते से अधिक समय हो गया है धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो देश की सामंतवादी मनवादी सरकार है, जो देश की फिरका परस्त ताकतें हैं, जो देश की फांसीवादी ताकतें हैं, वो किसान को, उनके आंदोलन को कुचल देने का षड्यंत्र कर रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी 3 बिल लाने का काम किया है, मैं आपको बता दूं, ये 3 बिल नहीं हैं। ये तीनों किसान के लिए फांसी के फंदे हैं। ये किसान का डेथ वारंट है। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, समय रहते जाग जाइए। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो इसका खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये भाजपा संघ की सरकार, अडानी अंबानी की सरकारें हैं। ये देश को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। आपको पता हो, कुछ दिन पहले जियो आया था, जिसने फ्री में आप सभी को सर्विस प्रोवाइड की थी, फ्री में आपको नेट दिया था, फ्री में आपको कॉलिंग दी थी। लेकिन आज आप सब जान रहे हैं आज क्या स्थिति है। जो आज मोदी सरकार कह रही है कि हम किसान को मंडी के बाहर बेचने का, अनाज बेचने का अवसर दे रहे हैं, उसको पूरे देश में कहीं भी अनाज बेचने का अवसर दे रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं। साथियों, ये आपके साथ सरासर छलावा कर रही है। हम सबको पता है कि हम अपना अनाज मंडी में या मंडी से बाहर कहीं भी हमें अच्छा दाम मिले तो बेच सकते हैं। ये शुरू से ही व्यवस्था है। हम प्रदेश के बाहर भी अपना अनाज बेचते आए हैं, उसमें कहीं पर कोई भी हमें दिक्कत कभी नहीं हुई। लेकिन जो ये षड्यंत्र चल रहा है, एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको खत्म किया जा रहा है। अडानी अंबानी उद्योगपतियों के लिए एक एमआरपी होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस होता है। आपने देखा होगा, आप परचून की दुकान पे जाते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं या कुछ भी खाने पीने का खरीदते हैं तो उसमें एक रेट पड़ा होता है। जैसे पार्ले जी का बिस्कुट अगर 5 रुपए का है
तो आप दुकानदार से उसको 4 रुपये 90 पैसे 99 पैसे में नहीं खरीद सकते। लेकिन किसान का अनाज जो है, किसान की फसल जो है, गेहूं है, आलू है, धान है, चावल है, जो भी है, वो वही फसल अगर कहीं 5 रुपए किलो बिक रही है तो कहीं 15 रुपए किलो बिक रही है, कहीं 1 रुपए किलो भी बिक रही है। तो मेरे भाइयों, ये जो मोदी सरकार है, ये देश की मंडियों की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। मंडियों की व्यवस्था जो आपको अभी व्यवस्था दी जा रही है मंडियों से बाहर बेचने की, मंडियों से बाहर बेचने का जो आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसमें अडानी अवानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति शुरुआत में जियो की तरह ही आपको आपके फसल को महंगे दामों में खरीदेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल तक आपको जो मंडियों में दाम मिलता है उससे 100-200 रुपये ऊपर के दामों में खरीदेंगे। उसके बाद जब मंडियों में आप जाना बंद कर देंगे तो ये सरकार मंडियों को खत्म कर देगी। मंडियों के खत्म होने के बाद में फिर आपको इनका गुलाम बनना पड़ जाएगा। फिर यही उद्योगपति जो शुरू में अभी आपसे 100-200 रुपये महंगा खरीदने का दावा करते हैं या खरीदेंगे, यही बाद में आपकी फसल को, आपके अनाज को औने पौने दामों में, औने पौने भाव में खरीदेंगे। 2006 से बिहार में कानून लागू है। आप देख लीजिए, बिहार का किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, मरने के कगार पे है। सबसे ज्यादा पलायन जो होता है वो बिहार से होता है। जब बिहार संपन्न नहीं हो पाया, जब बिहार में ये कानून सफल नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि पूरे देश में ये सफल हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों से, मैं झारखंड के किसानों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से, बिहार के किसानों से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सभी किसानों से मैं कहना चाहता हूं, एकजुट होकर के लड़िए, पूरी ताकत झोंक दीजिए। इस सामंतवादी सरकार को ये बता दीजिए हम किसान हैं और साहब हम तो शेर को भी कुत्ता समझ के मारते हैं, तो आपकी तो कोई औकात नहीं है। हमारे वोटों से जो सत्ता में आए हैं, जो हमें गुमराह करके हमारा हक छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि हम भोले जरूर हैं लेकिन इतने भी भोले नहीं हैं कि तुम्हारे षड्यंत्र को ना समझ सकें। मेरे भाई बहनों, देश की सामंतवादी ताकतें पूरी तरह से देश को, देश के किसान को बंधुआ मजदूर बना देना चाहती हैं, पूरी तरह से किसान को खत्म कर देना चाहती हैं, उनकी जमीनें को हथिया लेना चाहती हैं। ये अडानी अवानी के यार हैं, ये किसानों को, मजदूरों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। मंडल आर्मी की पूरी टीम, मंडल आर्मी के सभी कार्यकर्ता लगातार इस आंदोलन के विरोध में, इस बिल के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार खड़े हुए हैं। और हम ये आप सभी से अपील करते हैं कि 8 दिसंबर को जो किसान संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से भारत बंद बुलाया गया है, अपील है आप सभी से मेरे भाई बहनों, आपको दिखाना है 8 दिसंबर को पूरे भारत को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से बंद करना है। खेती किसानी जो है वो देश के 50-55% लोगों को रोजगार देने का काम करती है। जब से देश आजाद हुआ है, सरकारी मुलाजिम हो या उद्योगपति हो, सबकी इनकम या सैलरी 200, 300, 500 गुना लगातार बढ़ी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, देश की आजादी से आज तक किसानों की जो आय है, जो किसानों की एमएसपी है, उसकी ग्रोथ 15 से 20% के बीच में अटकी हुई है। सरकारी अधिकारियों को, अफसरों को, कर्मचारियों को
हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। एक ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डिफेंस के हों या सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स हों, उनको कपड़े धोने तक के लिए 20,000 21,000 रुपया मासिक अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसान ने कभी आपसे मांग की है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, क्या किसान ने, क्या हमने कभी आपसे मांग की है कि हमें भी कपड़े धोने के लिए अलाउंस दिया जाए? क्या किसान कपड़े नहीं पहनता? क्या हमने कभी आपसे मांग की है कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए आप अलग से हमें अलाउंस दें, अलग से खर्चा दें, हमारे लिए व्यवस्थाएं की जाए? हमने कभी आपसे मांग नहीं की। जो ये सरकार कह रही है कि हम व्यवस्था दे रहे हैं कि कोई भी कितना भी अनाज भंडारण कर सकता है, किसान भी अनाज भंडारण कर सकता है, हमने इस बिल में ये व्यवस्था की है। तो मोदी जी, मैं आपको बता दूं कि अगर किसान के पास अनाज को भंडारण करने की क्षमता होती तो आज आप हेलीकॉप्टर से 10 लाख का सूट पहन के नहीं घूम रहे होते। आप ये दाढ़ी बढ़ा करके अलग अलग मोर चुंगाते हुए, कबूतर उड़ाते हुए नहीं घूम रहे होते। आपकी औकात नहीं थी कि आप किसानों को गुमराह कर लेते। अगर किसानों के पास अपने अनाज को, अपनी फसल को 6 महीने 1 साल तक रोक के रखने की क्षमता होती। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इन तीनों किसान विरोधी बिलों को वापस लें। और मैं देश की जनता से, देश के तमाम सामाजिक संगठनों से, देश के अन्य व्यापारी वर्ग जो है, मध्यम वर्ग है, जो आड़ती है, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, जो सोशल मूवमेंट को समझते हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, मैं उन सबसे पुरजोर अपील करता हूं कि 8 दिसंबर 2020 के भारत बंद को मिलकर के पूरी मजबूती से सफल बनाया जाए। और ये तय है कि जीत हमारी होगी। जन कवि रमाशंकर विद्रोही जी कहते थे, उन्होंने एक कविता लिखी हुई है, मैं उनकी 2 लाइनों का जिक्र करूंगा। आपने सुना होगा कि आसमान में धान बो रहा हूं। जो सामने वाला पूछता है कि पगले आसमान में धान नहीं उगता, तो उसी कविता में विद्रोही जी जवाब देते हैं कि अरे पगले, अगर जमीन पे भगवान उग सकता है तो आसमान में धान भी उग सकता है। और अब तो 2 में से एक काम होकर रहेगा, या जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान उगेगा। मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मेरी आपसे एक ही अपील है, 8 दिसंबर के भारत बंद को सफल बनाएं। और जो भी साथी दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं वो दिल्ली पहुंचे। जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो आंदोलनरत किसानों को, किसान भाइयों को अनाज है, पानी है, राशन है, खाना है, कपड़े हैं, दवाइयां हैं, उपलब्ध कराने का काम करें। और जो नहीं पहुंच सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने का काम करें। और एक काम जरूर करें कि 8 दिसंबर को अपने घर से अवश्य निकलें। 8 दिसंबर को सुबह 7 बजे अपने घर से अवश्य निकलें और पूरे भारत को जाम करें। और ये दिखा दें सामंतवादी, मनवादी, तानाशाही संघियों को, ये दिखा दें फिरकाप्रस्त सामंतवादी, फांसीवादी ताकतों को कि हम किसान के बेटे हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान।